नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टोरीज सुननी होती है, इंग्लिश सीखनी होती है, उनके लिए मैं शॉर्ट स्टोरी लेकर आता हूं। वैसे आज 2 पेज की स्टोरी है, बहुत ही शॉर्ट लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी। आपको डिटेल में यहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर रेड में भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे हाईलाइटेड है, लेकिन इसके अलावा मैं हर एक वर्ड का मीनिंग बताऊँगा यहाँ पे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है 3 स्पेशल ब्राह्मण्स, है ना, 3 स्पेशल विशेष ब्राह्मण, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, इंग्लिश में ब्राह्मण ऐसे कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 3 ब्राह्मण थे, क्या क्या यहाँ पर उनकी क्वालिटीज बताई गई है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड 3 ब्राह्मण्स ब्रदर्स हु वर वेरी फेस्टिडियस। देयर लिव्ड, ये हर बार आपको पता है इंट्रोडक्टिव वर्ड है, कोई सब्जेक्ट नहीं हो और देयर का यूज किया गया है तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। वहां था ऐसे नहीं, ऐसे तो देयर का मतलब वहां होता है, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहा जाता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। लिव, रहते थे, 3 ब्राह्मण्स, 3 ब्राह्मण रहते थे। ब्रदर्स भी लिखा है, 3 ब्राह्मण भाई रहते थे। हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू, और हु यानी जो भी होता है, जो वर यानी थे, वेरी फेस्टिडियस, है ना। फेस्टिडियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा तुरंत मिजाज होना, और बहुत सारा मीनिंग होता है वैसे तो इसका, जिसे हम बोल सकते हैं कि एकदम नकचढ़ा था, तुरंत मिजाज था, या दुराराध्य भी होता है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे मीनिंग होता है। तो बहुत ज़्यादा वो क्या थे, फेस्टिडियस थे। अबाउट 3 स्पेसिफिक थिंग्स, स्पेसिफिक क्या होता है, विशेष, थिंग्स यानी चीज़ों, तो वो 3 खास चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा दुराराध्य थे। द एल्डर अबाउट फूड, एल्डेस्ट यानी जो सबसे बड़ा था, अबाउट यानी के बारे में, फूड जो सबसे पहला था वो भोजन के बारे में, यानी भोजन के बारे में वो तुरंत जान जाता था कि भाई क्या गलती है, कैसे है, क्या कमी है। रहते ना कई लोग खाने में तुरंत जान जाएंगे, अरे यार इसमें नमक कम है, इसमें ये कम है, इसमें वो कम है, उसे हम फैस्टिडियस कहा जाता है। तो सबसे बड़ा था खाने के बारे में। द सेकंड, और जो दूसरा वाला भाई था, अबाउट यानी के बारे में, विमेन, इसे वुमेन नहीं पढ़ेंगे, विमेन पढ़ेंगे। वुमेन ऐसे होता है WOMAN, वुमेन, एक औरत को, है ना, वुमेन कहते हैं। और एक से ज्यादा हो गई तो विमेन कहेंगे, इसे वुमेन नहीं कहेंगे, विमेन। हिंदी, और जैसे मैन का पढ़ेंगे तो मैन और मैन, लेकिन जब वुमेन और विमेन ये अंतर आ जाता है। आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इससे सर मैन पढ़ते तो वुमेन पढ़ देते हैं, इससे मैन यानी एक से ज्यादा आदमी तो वुमेन पढ़ देंगे, नहीं, ये गलत है, इसे विमेन पढ़ा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब जो दूसरा भाई था वो औरतों के बारे में। एंड द थर्ड अबाउट बेड्स, और जो तीसरा था वो बिस्तर के बारे में, है ना। वो बहुत ज्यादा तुरंत मिजाज थे, यानी तुरंत जान जाते थे कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ये ऐसी है, ये वैसी है। दूसरा औरत के बारे में जानता था, पहला भोजन, और तीसरा बिस्तर के बारे में अच्छी समझ ले, है ना, किसी भी चीज को तुरंत परख लेते थे। अब क्या हुआ, ईच क्लेम टू बी एज फेस्टिडियस एज द अदर। ईच यानी प्रत्येक, क्लेम यानी हर कोई, क्लेम यानी दावा करते थे, टू बी यानी होने का, एज फेस्टिडियस एज द अदर यानी कि हर कोई दूसरे की तरह ही नखरेबाज होने का दावा करता था, या फिर तुरंत मिजाज होने का दावा करता था कि नहीं भाई इससे ज्यादा तो मैं हूं, है ना। ये तो औरतों को देख के पहचान जाता, मैं तो भोजन को तुरंत देख के जान जाता हूँ क्या है कैसे। तीसरा बिस्तर को देख के जान जाता था, इसमें क्या परेशानी है, कैसे है, क्या है। तीनों एक दूसरे को अपने से बड़ा बना बताते थे। बट दे वर अनेबल टू डिसाइड हु वॉज द मोस्ट फेस्टिडियस, लेकिन दे यानी वे, वर यानी थे, अनेबल यानी असमर्थ थे, टू डिसाइड यानी फैसला करने में, हु वॉज कौन था, द मोस्ट सबसे ज्यादा, फेस्टिडियस सबसे ज्यादा तुरंग मिजाज, सबसे ज्यादा नखरेबाज कौन था। ये वो लोग वो नहीं कर पा रहे थे, अनुमान नहीं लगा पा रहे थे, फैसला नहीं ले पा रहे थे। सो इसलिए इन ऑर्डर टू डिसाइड, इन ऑर्डर टू के लिए उसे इन ऑर्डर टू कहा जाता है, डिसाइड तो फैसला लेने के लिए, हु वॉज द मोस्ट फेस्टिडियस की कौन सबसे ज्यादा तुरंग मिजाज है, दे अप्रोच्ड द किंग विद द मैटर, दे अप्रोच्ड वे पहुंचे, अप्रोच का अप्रोच्ड, द किंग राजा के पास, विद द मैटर यानी मामले के साथ, मामले को लेकर राजा के पास पहुंचे कि ऐसी ऐसी बात है महाराजा, हम लोग में ये क्वालिटी है। लेकिन सबसे ज्यादा, है ना, अपनी चीज को लेकर कौन फेस्टिडियस है पता नहीं कर पा रहे हैं।
द किंग डिसाइडेड टू टेस्ट देम ऑल, और राजा ने डिसाइडेड फैसला लिया, पास्ट सिंपल टेंस है ये वाला सेंटेंस भी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म डिसाइड यानी फैसला करना, उसी का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, तो सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इज एम आर वॉज वर कुछ भी नहीं है, तो ये पास्ट सिंपल है। टू टेस्ट परीक्षा लेने की, देम यानी उनकी, ऑल यानी सभी, उन सभी की परीक्षा लेने का फैसला लिया राजा ने कि चलो भी टेस्ट कर लेते हैं कौन सबसे ज्यादा फैस्टिडियस अभी पता चल जाएगा। ही इन्वाइटेड द फर्स्ट वन, उसने सबसे पहले वाले को बुलाया, टू अ वेरी स्पेशल फीस्ट प्रिपेयर्ड वेरी, यहां पे देखिए वेरी स्पेशल फीस्ट, फीस्ट यानी क्या था दावत, प्रिपेयर्ड तैयार किया गया था, है ना, वेरी स्पेशल बहुत ज्यादा विशेष खाना तैयार किया गया था, वेरी यानी बहुत ज्यादा, एक्सक्विजिटली है ना, देखिए एक्सक्विजिटली, तो एक्सक्विजिटली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा नजाकत से, उसे हम क्या बोलते हैं एक्सक्विजिटली, नजाकत से, बहुत ही ज्यादा, है ना, मतलब एकदम क्या नजाकत को क्या बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा देखभाल से, बहुत ज्यादा संभाल कर उसे एक्सक्विजिटली कहा जाता है, तो इसे लिख लेंगे नजाकत से। तो पहले को बुलाया, एक को बुलाया, उसमें से पहले वाले को जो क्या था खाने के बारे में, जो तुरंत भोजन को देके कुछ भी जान जाता था ना, उसे बुलाया, बहुत ही नजाकत से खाना बनाया गया था। बट द फर्स्ट वन, लेकिन जो सबसे पहला वाला, वन यानी वाला ऐसे भी यूज किया था, पहला वाला रिफ्यूज्ड इनकार कर दिया, पहले वाले ने क्या कर दिया इनकार कर दिया, टू टच द फूड भोजन को छूने से, क्लेमिंग दैट ये दावा करते हुए, ही स्मेल्ड बर्न कॉर्प्स इन द राइस, ये देखिए उसने क्या किया, रिफ्यूज का से रिफ्यूज हो गया, टू टच छूने के लिए, द फूड क्लेमिंग दावा करते हुए, दैट की ही स्मेल्ड, स्मेल का सेकंड स्मेल्ड का मतलब होता है गंध आना, दुर्गंध आना, बर्न यानी जली हुई, कॉर्प्स है ना, कॉर्प्स यानी क्या होता है, कॉर्प्स यानी होता है लाश, उसे कॉर्प्स कहा जाता है, इन द राइस चावल में, लेकिन पहले वाले ने क्या बोला भोजन को छूने से इनकार कर दिया, कहा कि उसे चावल में जली हुई लाश की गंध आ रही है, कि चावल में जली हुई लाश की गंध आ रही है। देखिए पहले वाला था ना, मतलब वो तुरंत खाने में कुछ ना कुछ उसे पता चल ही आता था, बोले नहीं जली हुई लाश की सुगंध आ रही है इस चावल में, मना कर दिया, छूट, ब्राह्मण भी था और खाने से मना कर दिया। ऑन इन्वेस्टिगेटिंग, ऑन यानी पर, इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब क्या होता है, जांच करने को इन्वेस्टिगेट करना बोलते हैं, तो जांच करने पर इट वॉज फाउंड ये पाया गया, दैट की द ग्रेन्स ऑफ राइस यानी जो चावल के जो दाने हैं, दैट वर कुक्ड वो पकाए गए थे, वर जो चावल के दाने पकाए गए थे, वर यानी थे, फ्रॉम अ फील्ड है ना, एक खेत से, नियर पास के, अ क्रिमेशन ग्राउंड, क्रिमेशन यानी क्या होता है, शमशान घाट को क्रिमेशन कहा जाता है, शमशान घाट या ग्राउंड को। तब उसे पता चला कि पके हुए जो चावल के दाने हैं शमशान घाट के पास के खेत से लाए गए थे। देखिए बताइए, इन्हें लगा भी चावल में ऐसे लाश, जली हुई लाश की गंध कैसे आ रही, किसी को पता नहीं चला, बट ये बोलते हैं ना कि एकदम किसी चीज में फैस्टिडियस, अभी आपको बताया था, वो तुरंत जान गया कि भैया तो जली हुई लाश की बदबू आ रही, मैं तो इस चावल को नहीं खाऊंगा। बोले ऐसे कैसे, कोई पता ही नहीं कर पाया, ऐसे कैसे जान जाओगे, ये देखिए सूंघते ही पता कर लिया। जब पता लगाया गया तो बोले हाँ महाराज ये तो चावल जो है शमशान घाट से ही, वहाँ के बगल वाले खेत से ही लाया गया है, तो जो भी लाश वहाँ जलाते होंगे उसकी जो भी गंध दुर्गंध है वो इस चावल में आ गया होगा, और वो हम नहीं जान पाए, लेकिन ये पंडित जी तुरंत उसे पहचान गए। तो देखिए कितना ज़्यादा वो फैस्टिडियस था, तुरंत जान गया। अब देखते हैं सेकंड वाला क्या था, टू टेस्ट द सेकंड वन, और दूसरे वाले को परीक्षा लेने के लिए, द किंग सेंट राजा ने भेजा, सेंड का सेकंड फॉर्म सेंट होता है, SEND सेंड भेजना, उसी का सेंट, राजा ने भेजा, एन एक, एक्सट्रीमली तो ये आर्टिकल है, एक्सट्रीमली क्योंकि ई मत देखिए, एक्सट्रीमली ए आ रहा है, एक्स ऐसा ना, एक्सट्रीमली ए, अ आ ई उ ए ओ अम आहा,
ऐसे यदि शुरुआत में आपको लगे बोलते समय तब वहां पे एन लगाएंगे आर्टिकल में ए एन की जगह, ठीक है। सॉरी। एक्सट्रीमली प्रिटी मैडन टू हिम, प्रिटी यानी होती बहुत ही सुंदर, मैडन, मैडन का मतलब कुंवारी युवती को मैडन कहा जाता, टू हिम उसके लिए। अब राजा ने परीक्षा लेने के लिए एक बहुत ही सुंदर युवती को उसके पास भेजा, सेंड भेजा। बट द सेकेंड वन, लेकिन जो दूसरा वाला था जो लड़कियों को पहचान लेता था, सेंट हर अवे, सेंट हर अवे यानी उसे दूर भेज दिया, अवे यानी दूर होता है, सेंट भेज दिया, हर यानी उसे अवे, उसे दूर भेज दिया। सेइंग दैट, वैसा कहकर, कैसा कहकर, सी स्मेल्ड लाइक अ गोट, सी स्मेल्ड यानी वो क्या करती है, स्मेल्ड, उसमें गंध आती है, लाइक यानी जैसे, अ गोट बकरी की जैसे, गोट यानी बकरी, लेकिन उसे ये कहकर भेज दिया, भगा दिया कि उसकी गंध बकरी जैसी है। अरे वो लड़की की गंध तो बकरी जैसी है, उसे बकरी के जैसे गंध आती है, बकरी के जैसे सुगंध आती है, भेज दिया उन्हें। बोले बकरी की जैसे कैसे आएगा। ऑन इन्वेस्टिगेटिंग, फिर पता किया गया, इन्वेस्टिगेटिंग जांच करने के बाद, मतलब जांच करने पर, इट वॉज फाउंड, ये पाया गया, दैट की शी हैड बीन फेड ऑन गोट्स मिल्क, शी हैड बीन फेड। तो इसका मतलब क्या किया जाएगा कि उन्हें गया था, पिलाया गया था, सी हैड बीन फेड, फेड, फीड का फेड होता है खिलाना पिलाना, भोजन कराना, उसे फेड कहा जाता है। तो जांच करने पता चला कि उसे बकरी का दूध, अपॉस्ट्रोफी ऐसे कहा कि बकरी का दूध पिलाया गया था, व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, जब वो छोटी थी। क्लियर है, देखिए बकरी का गंध पहचान गया वो, जांच करने पता चला कि बचपन से उसे बकरी का दूध पिलाया गया था। तो बताइए कब बचपन से बकरी का दूध पिलाए थे, लेकिन अभी भी जान गया कि अरे ये तो बकरी की गंध आ रही है इसमें, पहचान गया लड़की को तुरंत। अब देखते हैं तीसरा वाला जो पलंग बिस्तर को लेकर बहुत ज़्यादा फेस्टिडियस था। टू टेस्ट द थर्ड वन, तीसरे वाले को जांच करने पर, जांच करने के लिए, जांच परीक्षा लेने के लिए, द किंग लेट हिम स्लीप, राजा ने उसे सोने दिया। लेट पॉजिटिव वर्ब है, किसी को कुछ करने देना तो लेट का यूज करते हैं ना। किंग लेट हिम स्लीप, राजा ने उसे सोने दिया, है ना। आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया, है ना। ही लेट हिम क्राई, आई लेट हिम क्राई, मैंने उसे रोने दिया। लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो, किसी कुछ करने दो तो लेट का यूज किया जाता है। द किंग लेट हिम स्लीप, राजा ने उसे सोने दिया, ये पॉजिटिव वर्ब है। इन अ बेड, पलंग पर सोने दिया। विथ 7 ह्यूज मैट्रेस, 7 यानी 7, ह्यूज यानी बड़े बड़े, मैट्रेस मतलब गद्दों को मैट्रेस कहा जाता है। तो राजा ने उसे 7 बड़े गद्दों वाले बिस्तर पर सोने दिया। इन द मिडिल ऑफ द नाइट, और रात के मध्य में, रात के बीच में। द थर्ड वन अवोक विथ अ लॉट ऑफ पेन, अब जो तीसरा वाला था बहुत ज्यादा दर्द से जागा, अवोक जाग गया, अवेक का अवोक हो गया, अवेक अवोक अवोकन, जागा, इन पेन दर्द में जाग गया। एंड अ रेड मार्क ऑन हिज शोल्डर, रेड एक लाल निशान, ऑन यानी पर, हिज शोल्डर यानी होता है कंधे, और उसके कंधे पर लाल निशान था। 7 मोटे मोटे गद्दे में सुलाए थे, उसके बाद भी उसके कंधे पे लाल निशान था, और वो रात को जाग गया। ऑन वेरीफाइंग, वेरीफाइंग यानी होता है वही किसी चीज को वेरीफाई करना, पता लगाना। तो पता लगाने पर, वेरीफाई करने के बाद, इट वॉज फाउंड, ये पाया गया, दैट देयर वॉज अ स्ट्रैंड और हेयर इन द बेड, स्ट्रैंड यानी होता है एक बाल का गुच्छा या टुकड़ा, स्ट्रैंड कहा जाता है, ऑफ हेयर इन द बेड बिलो द 7 मैट्रेस, यानी जो 7 गद्दे थे, वो 7 गद्दे के नीचे बिस्तर में एक बाल का गुच्छा था, स्टैंड गुच्छा बोलते। बताइए 7 गद्दे के नीचे एक बाल का गुच्छा था, तो इतना ज्यादा ये फैस्टिडियस था कि वो गुच्छा भी इसे असर करने लगा, और उस गुच्छे का निशान उसके कंधे पर आ गया, लाल लाल हो गया। तो एकदम ज्यादा इसे पता चल गया कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा मैं परेशानी हो रही है, बाल के गुच्छे से पूरा लाल निशान पड़ गया था उसे। अब देखिए क्या हुआ, एंडिंग आने वाला, ये देखिए 7 के अंदर एक बाल का गुच्छा, तो वो भी ये पहचान गया, वो भी ये जान गया। द किंग वॉज सो इम्प्रेस्ड, अब राजा बहुत ज्यादा प्रभावित थे, विथ ऑल 3 ब्रदर्स, तीनों भाइयों से, दैट की ही कुड नॉट डिसाइड, है ना, कि वो डिसाइड नहीं कर सके, कुड नॉट यानी नहीं सके, कैन नॉट का कुड नॉट, हु वॉज द बेस्ट यानी सबसे
अच्छा कौन था, श्रेष्ठ कौन था, ये राजा भी नहीं पहचान पाए। तो भाई यहाँ पे आप बेताल विक्रम से पूछेंगे। ये देखिए, बेताल स्टॉप्ड एंड सेड, बेताल रुके और पूछे, ओ किंग, हे राजा, हु अमंग द थ्री, यानी तीनों के बीच में, अमंग यानी होता है बीच में, दो लोगों के बीच में है तो बिटवीन यूज करेंगे, और दो से ज्यादा है, 3 4 5 6 10 12 ऐसे, तो हम अमंग का यूज करते हैं। और हजारों लाखों के बीच में है तो अमंगस्ट, मतलब सबका बीच में ही होता है। बिटवीन यानी भी बीच में, अमंग यानी भी बीच में, अमंगस्ट यानी भी बीच में, बट वो संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। दो लोगों के बीच में तो बिटवीन बोलेंगे, दो से ज्यादा अमंग, और भी ज्यादा है तो अमंगस्ट। तो हे राजा, हु अमंग द थ्री यानी तीनों के बीच में, इज यानी है द मोस्ट फेस्टिडियस, सबसे ज्यादा फेस्टिडियस कौन है, सबसे ज्यादा नकचड़ा कौन है, सबसे ज्यादा, है ना। इससे पहले हमने बहुत सारा वर्ड का यूज किया था यहाँ पे, तुनक मिजाज कौन है, रहते ना कई बार, ये बेकार है नहीं खाऊंगा, ये तो नकचड़ा ऐसे कहा जाता है। ये बोला मैं इसमें नहीं सोऊंगा, बाल का गुच्छा है नीचे। एक बोला अरे इसमें लाश की गंध आ रही है, एक बोलते नहीं 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 बकरी का गंध आ रहा है। आप बताइए ये तीनों में सबसे ज्यादा फेस्टिडियस कौन है, सबसे ज्यादा नकचड़ा कौन है, सबसे ज्यादा बोलते हैं ना कि मीन में एक निकालने वाला, ये निकालने, सबसे ज्यादा कौन है बताइए इसमें से। विक्रमादित्य रिप्लाइड, सबसे पहले आप लोग भी विचार कर सकते हैं भाई कि ये तीनों में से कौन सबसे ज्यादा नकचड़ा होगा, या सबसे ज्यादा कौन फेस्टिडियस है कि वो जान गया भाई यहाँ से ऐसे है वैसे है, सबसे ज्यादा कौन है ये पता करना था। अब हम भी कंफ्यूज में हैं कि भाई पहला वाला है जो तुरंत चावल की गंध से ही जान गया कि भाई ये शमशान घाट के बगल वाले खेत से लाया गया, मतलब इसमें जली हुई लाश की गंध आ रही है। दूसरे ने भी ऐसे किया, वो औरत के पास आते ही बता दिया तुरंत कि नहीं नहीं भाई यहाँ पे तो बकरी की गंध आ रही है। बाद में पता चला कि ये तो वाकई में बचपन से बकरी के दूध पीती थी। तीसरा वाला सोया हुआ था 7 गद्दे के नीचे, एक बाल का गुच्छा था, इसका शरीर पर निशान आ गया। ये बोला नहीं भाई मैं नहीं सो सकता, यहाँ पे बाल का गुच्छा है, नीचे देखा बाल का गुच्छा है, पता चला। तो बताइए कौन सबसे ज्यादा फेस्टिडियस है। तो देखिए राजा विक्रमादित्य रिप्लाइड, विक्रमादित्य ने जवाब दिया, द थर्ड वन, तीसरा वाला, एज, क्योंकि ही हैड डेफिनेट एविडेंस विद दैट रेड मार्क, है ना। ही हैड डेफिनेट होता है एक निश्चित, पक्का सबूत था, डेफिनेट एविडेंस है ना, पक्का सबूत था, विद दैट रेड मार्क, है ना। तीसरे को क्योंकि उसके पास उस लाल निशान के साथ पक्का सबूत था, क्योंकि जैसे ही वो 7 गद्दे के नीचे बाल था लेकिन उसका निशान यहां ऊपर भी पड़ गया, यानी सोचिए कितना ज्यादा बोलना चाहिए, कोमल ये वो सब चीज था वो। द अदर हु कुड हैव ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एल्सवेयर टू, अच्छा ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, और जो अन्य दो थे, बाकी जो थे वो कहीं से भी, है ना, ऑब्टेन यानी प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन जानकारी, फ्रॉम यानी से एल्सवेयर, और कहीं से, टू यानी भी। तो देखिए क्या कहा गया है, तीसरे वाले जो है वो तो केवल अपने खुद से निशान पड़ा उसके, है ना, बाल का निशान पड़ गया, तो फिर वो जान गया कि भाई यहाँ पे बाल का गुच्छा है। 7वां गद्दा जब निकाल के देखे तो उसके अंदर बालों का गुच्छा था। बताइए 7 गद्दे के ऊपर उसे पता चल गया। अच्छा पहले वाले ने कहा कि भाई चावल के गंध से मुझे लग रहा है कि लाश की दुर्गंध आ रही है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अदर टू कुड, यानी जो बाकी दो क्या कर सकते थे, कुड हैव ऑब्टेन यानी प्राप्त कर सकते थे, क्या प्राप्त कर सकते थे, जानकारी को, फ्रॉम यानी से एल्सवेयर टू, किसी और से भी। भाई मान लीजिए वो चावल पका तो उस समय वो क्या किसी को लालच दिला सकता था, ऐसी वैसी बात है भाई, तो बताओ कहाँ से है क्या है, बताया भी चावल हम शमशान घाट के बगल के खेत से लाए, तो इसने बता दिया। तो यहाँ पे ये क्या है, दूसरे भी कोई वो लड़की को बारे में कोई बता दिया होगा कि ये तो बचपन से बकरी की दूध पीती है, तो उसने कहा बकरी का, लेकिन इसके तो शरीर में ही निशान आ गया था बालों का गुच्छा का, तो इसके तो सबूत था इसके पास कि ये देखिए महाराज मैं तो बालों का गुच्छा, चलो मैं देख भी लिया हूँ, बट मेरे तो बालों का गुच्छा का पूरा यहाँ पे रात को मैं सोया था, यहाँ पे निशान पड़ गया है। तो सबसे ज्यादा फेस्टिडियस कौन निकला, वही तीसरा वाला जिसके पास प्रॉपर, है ना, डेफिनेट एविडेंस था, एक पक्का सबूत था कि वही सबसे ज्यादा फेस्टिडियस था। तो भाई ये थी आज की विक्रम स्टोरी थी, मैंने पहले ही कहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में हर एक वर्ड का मीनिंग बताते हुए मैंने इसे बताया है, ट्रांसलेशन किया है। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। यदि थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। और नीचे आपको एक और लिंक मिल रहा होगा, आप देखेंगे वहाँ पे प्लेलिस्ट में कि वहाँ पे एक मेंबर्स ओनली करके भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहाँ पे मैं
डे 1 से इंग्लिश सिखा रहा हूँ। अभी 2 वीडियो बना है समय के कमी के कारण, लेकिन वो भी कल 1-2 वीडियो मैं एक साथ बना दूंगा। और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में उसे बनाना पड़ता है, पूरे विस्तार से, क्योंकि अच्छे से समझाना है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक हमें पहुँचना और अच्छे से इंग्लिश सीखना, बोलना, पढ़ना, सब चीज़ सीखना है। थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए तैयारी करनी पड़ती है। तो ये थी आज की स्टोरी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद भी यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।